ग्लेज़ छोड़ने के बाद लोगों का सोच क्या रहता है? अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गाँव देहात के एरिया में, शहरी एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ग्लेज़ को छोड़ देते हैं और छोड़कर घर चले जाते हैं। तो घर जाने के बाद और दूसरे जगह काम करने के बाद जब कोई मिलता है तो वो ग्लेज़ के बारे में कैसा सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं ग्लेज़ के बारे में? तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है ग्लेज़ छोड़ने के बाद लोग सोचते हैं कि कोई काम नहीं होता है। ग्लेज़ छोड़ने के बाद लोग ये बोलते हैं दूसरे लोगों के पास कि वो एक फ्रॉड कंपनी है, वहाँ पर कोई काम नहीं होता है, सिर्फ़ लोग झूठ बोलकर बुलाते हैं। और दूसरा में ये भी सोचते हैं कि सारा पैसा डूब गया है। ये सोचने लगते हैं कि मेरा पैसा जितना भी लगाए थे 20 21-22 हज़ार सो हमारा सभी पैसा डूब गया, ₹1 भी नहीं मिला। ना कुछ खाने के लिए मिला, ना कुछ भी मिला। तो ग्लेज़ छोड़ने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव विचार रखते हैं, सारा पैसा डूब गया, कोई काम नहीं होता है, लंद-फंद। तो ऐसे में तीसरा भी पॉइंट है हमारा कि ग्लेज़ छोड़ने के बाद लोग ये भी सोचते हैं कि मेरा दोस्त मुझे फँसा दिया या फिर मेरे रिलेशन का जो भी आदमी था मुझे फँसा दिया। तो ये फँसाने वाला काम नहीं है दोस्त, ये जो काम है वो एक टीम बनाने वाला काम है और जितने भी टीम बनाकर लोग काम किए हैं वो जल्दी सक्सेस हुए हैं। तो अगर साथ दे देंगे तो वो जल्दी सक्सेस होगा और आपको भी सक्सेस करके एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बना देगा, पैसा कमाने वाला बना देगा। तो आप ये नहीं बोलना है कि मेरा दोस्त मुझे फँसा दिया, ऐसा नहीं बोलना है। नए चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो सब्सक्राइब करें सभी लोग। और तो ये ऐसा बोलते हैं ग्लेज़ छोड़ने के बाद मतलब कि ग्लेज़ छोड़ने के वालों का ये सोच है। और बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथे पॉइंट में ये भी सोचते हैं कि सिर्फ़ ट्रेनिंग और मीटिंग जाना पड़ता है। ग्लेज़ छोड़ने के बाद लोग दूसरे लोगों को अगर कोई अप्रोच कर रहा है और वो उ उस दूसरे लोगों से पूछने जाते हैं, जो ग्लेज़ छोड़ चुके हैं, उनसे अगर पूछने जाएगा कोई तो वो बोल बोल देंगे तुरंत कि ग्लेज़ में जो है सिर्फ़ ट्रेनिंग और मीटिंग जाना पड़ता है और कोई काम नहीं होता। वहाँ पैसा भी नहीं मिलता, खाने के लिए भी नहीं मिलता है, सिर्फ़ नॉन ट्रेनिंग और मीटिंग दिन-रात बस पढ़ाई करवाते रहते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है ग्लेज़ के बारे में नेगेटिविटी लाते रहते हैं, तो वो जो ये लोग जो है वो ग्लेज़ के बारे में सही जानकारी नहीं लिए हैं, इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं। ये ट्रेनिंग और मीटिंग लेने से बहुत हमें मोटिवेशनल मिलती है और ये स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क में कोई आपको हाथ से या पैर से मतलब कि हार्ड वर्क नहीं करना है, सिर्फ़ स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग से काम करना है। तो ग्लेज़ छोड़ने के बाद ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ ट्रेनिंग और मीटिंग ही जाना पड़ता है, लेकिन इनको क्या पता है कि ट्रेनिंग और मीटिंग लेने से क्या होता है। 5वाँ हमारा पॉइंट भी है कि ग्लेज़ छोड़ने के बाद लोग सोच लेते हैं कि खाना नहीं मिलता है, सिर्फ़ सुबह-शाम मिलता है और ना सुबह को मिलता है और रात को 9 बजे मिलता है, ना 9 बजे सुबह और 9 बजे रात। कभी-कभी लेट भी हो जाता है, तो ऐसे में गलत-सलत बोलते हैं और खाना नहीं मिलता है, ऐसा करके बोल देते हैं, यानी कि नेगेटिविटी फैला देते हैं, क्योंकि वो सक्सेस नहीं हुए हैं और दूसरों को भी सक्सेस नहीं होने देना चाहते, इसलिए मतलब कि पैर खींचने की कोशिश करना चाहते हैं। और छठे पॉइंट की बात करें तो कोई फैक्ट्री या कंपनी नहीं है, ये भी बोलते हैं कि कोई फैक्ट्री या कंपनी नहीं है, सिर्फ़ वहाँ पर झूठ बोला जाता है, झूठ बोलकर बुलाया जाता है, पैसा ले लिया जाता है और पैसा फिर वापस भी नहीं किया जाता है, केवल फँसाने वाला काम है, किसी के ऊपर विश्वास भरोसा नहीं करना है, ऐसा बोलते हैं। जब कोई बंदा दूसरे बंदे के साथ अप्रोच कर रहा हो तो। और 7वें पॉइंट पर आते हैं तो 7वाँ पॉइंट पे हमारे ग्लेज़ छोड़ने वाले बोल देते हैं कि आएगा तो रेल देंगे। ऐसे भी बोलते हैं कि आएगा तो बहुत मारेंगे, ऐसे-वैसे मतलब कि धमकियाँ भी देते हैं फ़ोन करके, कॉल करके। तो ऐसा भी मतलब कि नहीं बोलना है कि आएगा तो रेल देंगे ऐसे-वैसे। जब वो कामयाब हो जाएगा तो आप उसके साथ सामने खुद नहीं जाएँगे, क्योंकि आपका औकात उसके औकात से कम रहेगी, नीचे रहेगी। तो ये नहीं बोलना है कि रेल देंगे, या तो ये सोच नहीं रखना है। और 8वें पॉइंट की बात करें तो सब लोग झूठ बोलते हैं। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि सब लोग झूठ बोलते हैं, जितने भी रहते हैं पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, जीडीडी, जितने सारे लोग होते हैं सब वहाँ पे झूठ बोलते हैं ग्लेज़ में, सब झूठे हैं, मक्कार है, ऐसे-वैसे। तो ये ग्लेज़ छोड़ने वालों का सोच बहुत ही दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आप अप्रोच करते होंगे तो आपको मालूम होगा, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे पास आप इतने मतलब कि नेगेटिविटी आ रहा है तो पॉजिटिविटी भी आएगा। आगे चल के हमारा नेटवर्क भी बढ़ेगा, टीम भी बढ़ेगा और आगे हम इंसेंटिव भी ज़्यादा कमा पाएँगे। क्योंकि जब तक आदमी पैदा लेंगे तब तक ग्लेज़ तो बंद होगा नहीं। ग्लेज़ क्या कोई भी कंपनी बंद नहीं होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। 9वें पॉइंट की बात करें तो आदमी जोड़ने वाला काम है। ये लोग बोल देते हैं ग्लेज़ छोड़ने वाले कि जो ये काम है ग्लेज़ में वो आदमी जोड़ने वाला काम है, चेन वाला काम है, आदमी जोड़कर आदमी बुलाना पड़ता है और आदमी नहीं बुलाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे-वैसे करके गलत नेगेटिविटी फैलाने की वजह से अप्रोच में थोड़ा डिले पड़ सकती है, रुकावट आ सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है।
और 10वें पॉइंट की बात करें तो ग्लेज बेकार कंपनी है, ये भी बोल देते हैं एकदम बेकार कंपनी है, घटिया कंपनी है, कोई नहीं जाना है उसमें। और अपने रिलेशंस में, अपने दोस्त रिश्तेदार में, सभी जगह में नेगेटिविटी लाने की वजह से लोग जा भी नहीं पाते हैं, अपने मौके को पहचान भी नहीं पाते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल उनके लिए गलत है। और हमारे लिए तो बहुत सारा गलती पैदा मतलब कि रुकावट खड़ी कर रहे हैं वो सब। तो ऐसा नहीं करना है उन लोगों को। 11वें पॉइंट की बात करें तो दूसरों का टाई सूट बेल्ट पहने रहते हैं ये लोग। ग्लेज छोड़ने वाले ये भी बोल देते हैं कि भाड़े पर लेके पहनते हैं, दूसरों का कपड़ा पहनते हैं, रहने के लिए अच्छा से रूम भी नहीं रहता है। और साबुन सरफ दूसरे का जो है इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों का भी दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, पैकेट में 1 रुपया नहीं रहता है, लेकिन बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े डिंगे झाँकते हैं कि कार ले लेंगे, बुलेट ले लेंगे, बड़ा सा घर बड़ा बना लेंगे। तो ऐसे में ये सब सही बोलते हैं ग्लेज में जाने के, मतलब कि ग्लेज में जो लोग हैं वो तो सही बोलते हैं। अपने समय के अनुसार जो अपना औसत का नियम है, लॉ ऑफ एवरेज है, वो अपना समय के अनुसार हमारे पास आएगा, लेकिन सब्र रखना होगा और वेट करना होगा, तभी आएगा। दूसरों का टाई, दूसरों का बेल्ट नहीं पहना जाता है, वो अपने का पहनते हैं और खुद का पहनते हैं। तो ग्लेज़ छोड़ने वाले ऐसा बोलते हैं, तो इन सभी बातों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इन सभी वीडियो को आप अपने ज़हन में, अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, तो अप्रोच करने के बाद आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करने के प्रयास करेंगे, गलत बोलने का प्रयास करेंगे, गलत कंपनी के बारे में बोलने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा आपके दिमाग में नहीं लाना है, केवल पॉजिटिविटी लाना है। और कोई रेलेगा नहीं, कोई झूठ बोलता नहीं है, और घर जाने के बाद कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी औकात उसकी औकात से बड़ी रहेगी। तो ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ताकि उनको भी समझ में आ जाए और उनको कुछ जानकारियाँ मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।